अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो फाइन। पहले एक टाइम था कि मैं सुबह उठती थी, मुझे कोई टेंशन नहीं होती थी, ना सफाई की, ना बर्तनों की, ना कोई किसी और काम की। अब तो माशाल्लाह से सुबह सुबह ही ईशू ने कोई ना कोई ब्लेंडर किया हुआ होता है। जैसे कि आज मैं सुबह उठी तो पूरे बेड पे वाइट फोम था, जो साइड टेबल पे वास पड़ा हुआ है। ईशू ने अल्लाह जाने वहाँ से कैसे वो फोम निकाला और उसे इतना रब किया कि कारपेट, बेड, लाउंज सब कुछ फुल हुआ हुआ था और इसे क्लीन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो मैंने वैक्यूम से भी करने की कोशिश की, झाड़ू से भी, लेकिन मेरा इतना टाइम लगा और अभी भी वो वाइट फोम कहीं ना कहीं से ना निकल ही आता है क्लीनिंग करते हुए। फिर मैंने पंखे की तरफ देखा तो माशाल्लाह से पंखा भी अच्छा खासा गंदा हुआ था, तो मैंने सोचा कि आज ये भी क्लीन करवा लेती हूँ। जब देखे मेरे रूम का रह जाता है, बाकी सारे जो फैंस वगैरह वो फिर भी क्लीन हो जाते हैं किसी ना किसी तरह से, बस मेरे रूम का जो है ना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो भी मैंने आज करवा लिया और इसके बाद जी मैं किचन में आ गई थी। मैंने सारे बर्तन वगैरह वॉश किए, नाश्ता तो हम लोग कर चुके थे, वो मैंने क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं किया क्योंकि स्टोरेज फुल था। तो इसके बाद फिर मैंने आटा वगैरह भी गूंद लिया था, क्योंकि फिर ना मैं भूल जाती हूँ, अगर मैं दिन में ही ना गूंदूँ ना फिर मेरे माइंड में रहता ही नहीं। जब रात का खाना बन जाता है, तवा रखती हूँ चूल्हे पे, फिर याद आता है कि आटा तो गूंदा ही नहीं। और बाहर की रोटी मुझसे बिल्कुल भी तंदूर वाली नहीं खाई जाती, मेरे ना मतलब जॉज में पेन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा जी, इसके बाद ये दो ड्रेसेस आए थे मंतशा कलेक्शन की तरफ से एज अ पीआर, और इनकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही वार्म ड्रेसेस हैं। और इनर इसका फ्लीस है, इसका भी और ब्लैक वाले का भी, दोनों में मैं शूट कर चुकी हूँ। आप लोग ईशमुल फातिमा के पेज पे जाके इंस्टा पे देख सकते हैं। और फिर जिसके बाद मैंने सोचा कि दिन का टाइम है तो भिंडियाँ बना लेती हूँ। आज ना मैंने नाश्ता इतना कोई ख़ास नहीं किया था, बस यही कह लें कि मेरा दिल भरा हुआ था अजीब सा, आई डोंट नो वाई। शायद जो मैंने स्टार्ट किया हुआ है बनानाज और मिल्क वगैरह पीना, तो शायद उस वजह से, क्योंकि आजकल ना मैं अपनी हेल्थ का बड़ा ख्याल रख रही हूँ, पता नहीं क्यों लेकिन रख रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलें ये बना लेती हूँ। और फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि ईशू को रेडी करते हैं, जब तक भिंडियाँ बनेंगी तब तक ईशू का एक शूट हो जाएगा। एक ड्रेस में मैं कर चुकी थी और सेकंड में मुझे करना था। तो ईशमल बेचारी तो आज सही तंग आई हुई थी कि मेरी अम्मा ड्रेस पे ड्रेस चेंज करवाई जा रही है, और ईशू को सबसे बुरा ही ड्रेस चेंज करना लगता है, मतलब सही चिढ़ जाती है, ख़ासतौर पे जब स्लीव्स पहनाने हों या फिर उतारने हों, मतलब शर्ट के तब। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ईशू को रेडी करी थी। आप लोग देखें कितनी एफर्ट लगती है, आप यकीन करें ये जो मैंने क्लिप है ना इतने फास्ट फॉरवर्ड किए हुए, तकरीबन यहाँ पर मुझे 1 से 1.5 घंटा लगा था ईशू के साथ, क्योंकि फिर ईशू का ना मूड ऑफ हो जाए तो फिर मजाल है जो ईशमल 1 सेकंड के लिए भी सोफ़े पे बैठ के शूट करवा ले। तो मैं बड़ा खेल कूद के ना ईशमल को थोड़ा सा के खिला के फिर आराम से इसका मतलब इसे रेडी शेडी करके फिर से मैं इसका शूट करती हूँ, तब जाके हंस खेल के करती है। और सारों को वो हंसता हुआ बच्चा ही प्यारा लग रहा होता है। जिस दिन ईशू का मूड ऑफ हो ना, फिर वो हंसने, वो स्माइल वाले, वो उस तरह के कमेंट नहीं आते। वैसे तो माशाल्लाह सारे ईशू को कहते हैं कि हंसता हुआ बच्चा और स्माइल इस तरह उस तरह, कुर्बान और ये वो, मतलब बड़े प्यारे प्यारे से कमेंट्स आते हैं। अच्छा जी, खैर इसके बाद मैंने ईशू के लिए खाना बनाया था। खाने में था जौ का दलिया, और उसमें मैंने हाफ़ बनाना ऐड करके साथ में मिल्क पाउडर ऐड कर लिया था, कुछ इस तरह से कंसिस्टेंसी रखी थी। और इसके बाद अब मुझे ये ईशू को खिलाना था। तो यहाँ पे देखें जी, ईशमल बड़े मज़े से माशाल्लाह खा लेती है, बशर्ते कि सामने कोई पोइम लगा देती हूँ, कोई कार्टून लगा देती हूँ, कुछ भी। अब डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चों को खिलाते पिलाते हुए कुछ ना दिखाएं। हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप लोग बातें कर लें या कोई मतलब खेल कूद में या वाकर में बिठा के खिला लें। भाई अब बच्चा उस तरह से ना खाए तो हम लोग क्या करें? फिर तो मैं कुछ ना कुछ लगा के देती हूँ। मैं कहती हूँ चलो खा तो रही है ना, जैसे भी है पेट तो भर जाएगा ना। और वैसे भी ईशू के टीथ्स वगैरह निकल रहे हैं, तो फिर मुझे होता है कि चलो खा पी ले। फिर किसी टाइम मूड नहीं होता तो फिर नहीं भी खाती, फिर मुझे टेंशन रहती है। तो यहाँ पे मैंने पीनट्स वगैरह जो थी वो इस तरह से छील ली, कहते हैं ना, हाँ छील ली। इसके बाद मैंने अखरोट, पिस्ते, पिस्ते तो सबसे मुझे मुश्किल लगते हैं, यकीन करें, इतने कोई हार्ड होते हैं ना, बंदे की उंगलियां दुख जाती है। तो यहाँ पे मैंने बादाम, सौंफ, अखरोट, पिस्ते, चार मगज़, मिश्री, खजूर और पीनट्स, मूंगफलियाँ, ये सारी चीज़ें ना मैंने अब एक ट्रे में रख ली थी इस तरह से। और सबकी क्वांटिटी मेरा मतलब था इक्वल ही रहे, लेकिन चार मगज़ जो है वो मैंने थोड़े ऐड ज़्यादा कर लिए और सौंफ मैंने कम कर ली थी। और अब मैंने जी चॉपर इतनी मेहनत करके निकाल लिया, क्योंकि सामने तो पड़ा नहीं होता, किचन में इतनी जगह नहीं है, तो मैंने इतनी मेहनत से निकाला, इसे असम्बल किया। और इसके बाद अब इसमें जब सब कुछ ऐड किया तो वो देखें चॉपर से हो ही नहीं रहा था, मतलब वो जो बिल्कुल पाउडर बनता है। फिर ये मैंने ना जूसर मशीन का जो जार नहीं होता मसालों वाला, उसमें मैंने किया, तो देखें कितना अच्छा बन गया। अच्छा, ये लास्ट में ना काजू का मैंने पाउडर बना के ऐड किया था, मुझे याद ही नहीं था कि काजू भी हैं।
तो ये सारी चीज़ें मैंने ऐड करके कुछ इस तरह से ना लड्डू से बना लिए थे। वैसे तो पंजीरी बनाएं वो बेस्ट होती है क्योंकि देसी घी भी ऐड हो जाता है, लेकिन वो मैं कुछ दिनों तक बनाऊंगी, थोड़ी सर्दी आ जाए। तो अभी मैंने फ़िलहाल अपने लिए इस तरह से बनाया क्योंकि इशू जो है वो मदर फीड पे भी है, तो फिर मैं काफ़ी ना मतलब वीक सी हुई हूँ इस वजह से। साथ में ना मैंने ऐसे किया, मैंने कहीं पे सुना था, पढ़ा था, कोई पोस्ट वगैरह पढ़ी थी कि उसमें ये था कि 6 केले आपने खाने हैं और 1 गिलास ना आपने नीम गर्म दूध पी लेना है। शेक नहीं बनाना, 6 केले खा के ऊपर से दूध पीना है। तो आजकल मैं वो भी कर रही हूँ कि चले मेरी थोड़ी सेहत अच्छी हो जाए। मैं कुछ ज़्यादा ही यार वीक हुई हुई हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्लिम एंड स्मार्ट हो गई हूँ। पहले भी थी लेकिन इतनी नहीं थी कि अब मैं, मेरी छोटी बहन माशाल्लाह से मुझसे बड़ी लगती है और मैं उसके आगे छोटी बच्ची लग रही होती हूँ। तो फिर खैर यहाँ पे अब काफ़ी टाइम हो चुका था, तकरीबन आप कह सकते हैं शाम हो गई थी। तो बच्चों को कुछ ना कुछ बनाते मतलब बना के दिया करें। इसी तरह भी मैं ये बना रही थी, इशू को काफ़ी भूख लगी थी। मैंने कहा फ्राइज़ बनने में टाइम है तो चले मैं इशू को ना, पता नहीं मौसमी कहते हैं ना, हाँ वो दे देती हूँ। तो इशू ने वो थोड़ा बहुत खा लिया। फिर मैंने इशू को माशाल्लाह से फ्राइज़ बना के दे दी, तो देखें कैसे खाई जा रही है, माशाल्लाह कह दीजिएगा। अच्छा मैं बिलीव नहीं करती नज़र पे, लेकिन माशाल्लाह से एक आध मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ है ना ये इशू के पेट से ही रिलेटेड कि अब ना पूछे, मैं तो मतलब डर ही गई हूँ। खैर इसके बाद यहाँ पे मैं ख़ुद भी थोड़ी सी हो गई थी रेडी शेडी, क्योंकि फिर बहुत हालत बिगड़ गई थी। जो मैंने काम शाम किए थे ना, वो लड्डू टाइप जो बनाए हुए थे ड्राई फ्रूट्स के और बाकी घर के काम शाम, तो बड़ी हालत बिगड़ गई थी। अब यहाँ पे मैंने वही 6 केले खा लिए थे और 1 गिलास दूध पिया था। चाय जो है वो मैंने नहीं पी थी आज क्योंकि मेरा दिल भर चुका था। फिर यहाँ पे जी इशू की फॉलोअर आई थी इशू से मिलने के लिए, मीन्स मेरी फ्रेंड की फ्रेंड आई थी, फ़र्स्ट टाइम आई थी। तो बस फिर मेरे से जितना हो सका मैंने उनके लिए किया। सबसे पहले मैंने कोल्ड ड्रिंक सर्व कर दी थी, देन मैंने फिर टी टाइम था तो मैंने चाय बना ली थी और साथ में थोड़ा बहुत रिफ़्रेशमेंट का कर लिया था। और इसके बाद जी इशू से जो मिलने आई थी, इशू उनके पास गई नहीं। इशू ना थोड़ी सी डरपोक है, डरपोक इन अ सेंस कि घर में कोई इस तरह का मतलब लड़ाई झगड़ा या फिर ऊंची आवाज़ या फिर वो होता है ना एक हल्ले गुल्ले वाला घर नहीं है। तो इशमल ना थोड़ी सी डरपोक है, कोई ऊंची आवाज़ में बात कर ले या कोई किसी को ना हल्का सा होता है ना, वो दोस्तें आपस में एक दूसरे को मारती हैं कंधे पे या मुंह पे हल्का सा या सर पे, तो वो इसी तरह ना उन्होंने हल्का सा मार दिया अपनी दूसरी फ्रेंड को। तो बस इशू इतना डर गई, उसके बाद इशू ने कहा अब तो मैंने नहीं आना। तो खैर अब रात के खाने का टाइम था। दिन में जो मैंने भिंडियाँ बनाई थी वो पड़ी हुई थी, लेकिन उनमें मैंने कोई चिकन गोश्त वगैरह ऐड नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि चलें अभी मैं कबाब वगैरह फ्राई कर लेती हूँ और रात का खाना हम लोग खा लेते हैं। इसके बाद आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट व्लॉग किस टॉपिक पर हो, कोशिश करूँगी वही टॉपिक कवर करूँ। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।